अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका बरह लाइव पे। आज जो बात होगी वो पश्चिम बंगाल को लेकर होगी दोस्तों। बंगाल में असद ओवैसी की एंट्री होते ही राजनीति के गलियारों में भूचाल सा आ गया है। ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অপেক্ষারত এআইএমআইএম সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি সাহেব উনি এইমাত্র কিন্তু ফুরফুরা দরবার শরীফে পৌঁছে গেছেন। তাকে ওয়েলকাম করতে হাজির হয়েছেন। আপনাদের সরাসরি দেখাচ্ছি ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং আব্বাস সিদ্দিকী। আপনারা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদেরকে সরাসরি বেঙ্গল টাইমসের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরছি। এই মুহূর্তে ব্যারিস্টার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং आखिर एक मुस्लिम पार्टी से जुम्मनों को तकलीफ क्यों है? क्या मुस्लिमों का हक नहीं है अपनी बात रखने का या अपनी बात मनवाने का? इसी पे बात करेंगे। उससे पहले आप सब सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिए। असद ओवैसी का बंगाल दौरा सुर्खियों में है। ओवैसी बंगाल पहुंच चुके हैं। इस दौरे पे तृणमूल कांग्रेस ने बाज वाली नजर रखी है। तृणमूल के नेता कितना भी रद्द करे ओवैसी के बयान को, लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि ओवैसी मतलब जीत पक्की। मीडिया में चर्चा है कि ओवैसी इन 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ सकती है: मस्जिद, मुसलमान और लव जिहाद। एआईएम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एआईएम के पास बिहार में 5 एमएलए है, 44 कॉर्पोरेटर हैदराबाद में है, सांसद में 2 एमपी है, हैदराबाद में ही 7 एमएलए है और महाराष्ट्र में 2 एमएलए है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2021 में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2 राज्य में ओवैसी की पार्टी किंग मेकर बन के उभरेगी, जिनमें से पहला राज्य जहां अभी चुनाव होने हैं वो है वेस्ट बंगाल। राजनीतिक के जानकार का मानना है अगर ममता बनर्जी एआईएम के चीफ असद ओवैसी को हल्के में लेती है तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। जबकि एआईएम के तरफ से तृणमूल कांग्रेस को इनवाइट किया गया था अलायंस के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया। अपनी पार्टी की सरगर्मी को, अपनी पार्टी को फैलाने के लिए इलेक्शन लड़ता हूं और मेरा इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो इससे भारत का संविधान मजबूत होता है, भारत की डेमोक्रेसी, जमहूरियत ना सिर्फ मजबूत होती है बल्कि कई लोग जो निकलकर वोट डालते हैं, चाहे वो पार्टी का उम्मीदवार जीते हारे, भारत की जमहूरियत मजबूत होती है। अब एआईएम पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से हाथ मिला लिया है और अब्बास सिद्दीकी को ही बड़ा भाई बनाया है। असद ओवैसी का कहना है कि अब्बास सिद्दीकी जो कहेगा एआईएम उसी तरीके से चलेगा वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे दिक्कत यह है कि एआईएम चीफ असद ओवैसी जिस वोट के लिए पश्चिम बंगाल में आए हैं वो वोट पिछले 10 साल से ममता के कोर वोटर है। क्या ओवैसी अपनी उर्दू जबान से बंगाली मुस्लिमों को अपनी तरफ रिझा पाएगी? अब सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी क्यों असद ओवैसी की बात को हवा हवाई बात कहती है। अगर ओवैसी हवा हवाई है तो उस हवा में उड़ने का डर क्यों सता रहा है ममता बनर्जी को? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम, नारे तकबीर। ममता बनर्जी वाकई में डरी हुई है या नहीं, आप बिहार के नतीजे से अंदाजा लगा सकते हो। बिहार में करो या मरो का हालात में जब एनडीए को जीत मिली तब विपक्ष का ध्यान एआईएम पे गया, तब ओवैसी किंग मेकर बन के उभर गए। ओवैसी आज के दौर के राजनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कब किसको पटकनी दे दे आसानी से इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ओवैसी के राजनीतिक दलित कांसीराम के इर्द गिर्द घूमती है। ओवैसी का मानना है पहला चुनाव हारो, दूसरा चुनाव में नजरों में आओ, तीसरा चुनाव जीतो। ओवैसी अगर पश्चिम बंगाल में कदम रख रहा है तो ऐसे ही नहीं रखा होगा।
पूरी प्लानिंग के साथ फ्यूचर को देखते हुए बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया होगा। असद ओवैसी अब तक पश्चिम बंगाल में न तो कोई रैली किया है और न ही कोई रोड शो किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और टीएमसी कई रैलियां रोड शो कर चुकी है। अब ओवैसी को यह देखना है कि इन दो बड़े पार्टी के बीच में खुद को कहां पाता है। असद ओवैसी की राजनीति मीडिया ने सिर्फ मुसलमानों तक महदूद कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ओवैसी को मुसलमान ही वोट देते हैं। ओवैसी को दलित, हिंदू, मुस्लिम सारे धर्म के लोग वोट देते हैं, लेकिन मीडिया के माने तो ओवैसी के जो छवि है वो हिंदू विरोधी है, जो बिल्कुल बकवास है। दिया और इसलिए सवाल ये उठता है, क्या हिंदू देश प्रेम की गारंटी है? हमारी रिपोर्ट में आपने देखा बीजेपी कह रही है स्टेटमेंट को समझा नहीं जा रहा है, विरोधी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की। ममता बनर्जी ओवैसी पे इल्जाम लगाती है कि ओवैसी बीजेपी से पैसा लेकर मुसलमानों का वोट अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन ओवैसी इल्जाम का जवाब में कहता है कि 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए तो टीएमसी और भाजपा का गठबंधन था और मैं सिर्फ अपनी हक के लिए लड़ता हूं। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि ओवैसी को खरीद सके पैसे से। बंगाल का एक इतिहास रहा है हमेशा से कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव हुआ है धर्म एक बड़ा फैक्टर रहा है। अब ओवैसी के लिए मसला यह है कि बंगाली मुस्लिमों को एआईएम से जोड़े कैसे, क्योंकि बंगाल में जो सत्ता में होता है उसका दबदबा इतना होता है कि एक पत्ता तक नहीं हिलता है सत्ताधारी के हुक्म के बगैर। अब आइए आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का वोट कैसे एआईएम के झोली में आएगी। असद ओवैसी के राजनीति सबसे अलग है। ओवैसी 2008 में जब पहली बार एआईएम की कुर्सी संभाले तो सबसे पहले हैदराबाद मॉडल बनाया। हैदराबाद को जनता को अपने सीने से लगाया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हैदराबाद के जनता का दर्द अपना दर्द समझा और अपनी पार्टी के जितने विधायक या कॉर्पोरेटर है सबको हुक्म दिया कि हफ्ते के 6 दिन उसको दारुसलाम हेडक्वार्टर में हाजिरी देनी होगी और जितने लोग उनसे मदद लेने आएंगे उसी वक्त उसकी मदद की जाएगी, न तो उसका धर्म देखा जाएगा और नहीं जात। ये जो शक की सियासत से हमको निकलकर एक भरोसे की सियासत करने की जरूरत है और एमआईएम पार्टी यही चाहती है कि शक की सियासत से उठकर एक एतमाद और भरोसे की सियासत करें और कंपटीशन की जगह हम लोग कॉपरेशन की जो पॉलिटिक्स करेंगे तो इससे यकीनन बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के तमाम तबकों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं एक जिम्मेदार के तौर पर आपसे ये कहना हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जितने एआईएम के विधायक जीते हुए हैं सबकी देखरेख खुद ओवैसी अपने अंडर में रखती है। ओवैसी का कहना है जो भी मेरे पार्टी से जुड़ेगा उसको मेरे स्टाइल में काम करना होगा। ओवैसी ही एक ऐसा मुस्लिम नेता है जो न तो किसी का धर्म देखता है न ही किसी की जात। रही बात बंगाल की, तो ओवैसी को बखूबी पता है कि वोटर तक अपना मैसेज कैसे पहुंचानी चाहिए। असद ओवैसी ऐसे नेता है जो लोकल इशू हो या नेशनल इशू हर मुद्दे पे सत्ताधारी सरकार से सवाल पूछता है। जब एनआरसी या सीएए के कानून का बात संसद में हुआ तब सबसे ज्यादा सरकार पे हमला करने वाला ओवैसी था। आज अगर ओवैसी का क्रेज युवाओं पर है उसकी वजह है ओवैसी का बयानबाजी। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर, रो रो कर, सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे। वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजलिस किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, ना मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी या रहेगी। हाँ, हम यकीनन उन लोगों के मुखालिफ थे और हैं और रहेंगे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम, ईसाई अक़लियतों को, जो वतन अजीज के हमारे बहादुर आदिवासियों को, जो हमारे गयूर दलित भाइयों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। मैं किसी के मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मगर अलग-ऐलान रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को।
कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला रखूंगा। क्यों मुखालिफत करेंगे? क्योंकि ये लोग जयपाल सिंह मुंडा के ख्वाबों को चूर करना चाहते हैं। ये लोग शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों को चूर करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तानियों का फरीजा ये कि जिसके दिल में जयपाल सिंह मुंडा की मोहब्बत, जिसके दिल में अंबेडकर की मोहब्बत, जिसके दिल में शेख भिखारी की मोहब्बत, जिसके दिल में गांधी की मोहब्बत, जिसके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत, उठो अपने हक के लिए लड़ो, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करो। ओवैसी ने कई हजारों सभाएं की, रोड शो किए। हर सभा या रोड शो में ओवैसी अपनी मजहब और कानून का ऐसा कॉम्बिनेशन बना के बयान देते हैं कि विरोधी सोचने पर मजबूर हो जाता है और जो युवा है ओवैसी का दीवाना बन जाता है। दोस्तों, वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।